आइए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वर्ज्य गुणन विधि क्या होता है, जिससे हम इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। इसमें जो वर्ज्य गुणन विधि का फॉर्मूला होता है वो कैसे हम उसको निकालते हैं, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम देखते हैं। अगर कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप इस टाइप से दिया रहे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तब किस तरीके से हम वर्ज्य गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला को हम निकालते हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे देखिए तरीका क्या है, बोलता है कि पहले इसको आप चार भाग बांट दिए, x यहाँ लिख दीजिए आपको y, यहाँ लिख दीजिए आपको 1। जब आपने x लिखा तो यहाँ लिखा जाता है b1 और यहाँ लिख दिया जाता है b2। फिर इसके बाद लास्ट वाले में भी लिख दिया जाता है जैसे यहाँ b1 और यहाँ लिख दिया जाता है b2। फिर तरीका है यहाँ लिखा जाता है आपका c1, यहाँ लिखा जाता है c2, यहाँ लिखा जाता है आपका a1 और यहाँ लिख दिया जाता है आपका a2। ऐसे हम निकालते हैं, तरीका हमारा निकालने का ये है। फिर b1 को हम c2 से गुना करते हैं और b2 को हम c1 से गुना करते हैं। फिर c1 को हम a2 से गुना करते हैं और c2 को a1 से गुना करते हैं। फिर हम a1 को b2 से गुना करते हैं और a2 को b1 से गुना करते हैं। ये जो आपको यहाँ पर x और y दिख रहा है ये वेरिएबल है, इसी का मान हमको निकालना है। और जो ये आपको एक दिख रहा है ये कांस्टेंट है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, तो ये देखिए x है, x के ऊपर आप लिख दीजिए। अब बटा में b1 को c2 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा b1 c2 और b2 को c1 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा b2 c1। लेकिन माइनस लगा के लिखते हैं बराबर। इसको कैसे लिखेंगे तो y ऊपर है, इसको y को ऐसे लिख देंगे। इसके बाद देखिए c1 को a2 से गुना करते हैं तो c1 a2, फिर c2 को a1 से गुना करते हैं तो c2 a1। ये तरीका लिखने का हमारा। फिर इक्वल का साइन लगाते हैं। फिर आपको बचा कौन 1 को लिखते हैं ऊपर। फिर a1 को b2 से गुना करते हैं a1 b2 और फिर माइनस से चिन्ह देते हैं और फिर a2 को b1 से गुना करते हैं तो आपका आ गया a2 b1। इसी तरीके से हम लिखते हैं आगे। क्या हमने बोला कि पहले आप इस टाइप से चार भाग में लिख लीजिए, उसके बाद x बटा इसको इससे गुना करके माइनस लगा के इससे गुना कर दीजिए। फिर इस y लिखिए, फिर इसके बटन में लिखिए c1 से a2 में गुना करके और माइनस कर दीजिए c2 a1। फिर एक बचा, एक ऊपर रखिए, a1 से b2 में गुना कीजिए और माइनस लगाकर a2 से b1 गुना करिए। ये तरीका हमारा लिखने का। अब हमको मान निकालना है किसका, तो वर्ज्य गुणन विधि का, जिसमें x और y का मान चाहिए। कैसे हम डायरेक्ट निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए x अवेलेबल है तो इस वाले इक्वेशन और इसको ये इक्वल साइन बोल रहा क्या है, तीनों आपस में क्या है बराबर है, तो आप इसको और इसको बराबर कर सकते हैं और बराबर करके आप x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बराबर करके कितना हमारा आंसर आता है। तो x तो x और बटा तो बटा, b1 तो b1, c2 तो c2 माइनस b2 तो b2, c1 तो c1 और बराबर से तो बराबर कितना 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। अब क्रॉस मल्टीपल आना चाहिए आपको करना, क्रॉस मल्टीपल यानी कि तिरछे गुना। अब x को इतना आप गुना कीजिएगा, आप x को इसमें गुना कीजिएगा इससे, तो आपका आएगा क्या, आपका आएगा ऐसे x और गुने में क्या आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर। अब एक को इससे गुना कीजिएगा b1 c2 माइनस b2 c1 से, तो एक से गुना करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। b1 c2 माइनस b2 c1 यही आएगा आपका b1 c2 माइनस b2 c1। अब इस पर ध्यान दीजिए कि आपका क्या में दिया हुआ है, गुना में दिया हुआ है, तो इधर किस में चला जाएगा भागा में, तो आपका x का मान आ गया b1 c2 माइनस b2 c1 और ये गुना में था, आ गया इधर भागा में यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1। ये तरीका हमारा x का मान इससे हमारा आ गया। किसका मान आ गया, x का। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल आपके दो हैं, एक आपके x है और आपके एक y है। तो एक का मान तो आपको पता चल गया कि x बराबर होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। अब आप y का मान कैसे निकालिएगा, तो y का आसान तरीका है, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन इसको और इसको दोनों क्या है आपस में बराबर है, इसको आप बराबर कर सकते हैं, तो दोनों को बराबर करके हम y का मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे, तो आपका आ जाएगा y और बटा में क्या आपका है, तो c1 a2 लिख देंगे यहाँ पर c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर, इधर 1 और यहाँ बटा में कितना दिया हुआ आपका a1 b2 माइनस a2 b1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो y से इसमें गुना कीजिएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y गुने a1
B2 माइनस A2 B1। अब एक से इसमें गुना कीजिएगा तो आपका जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1। अब ये किसी में दिया हुआ था वो गुना में, इधर किसी में चलेगा भागा में, तो आपका y का जो मान आ गया वो आ गया C1 A2 माइनस C2 A1 बटा में आपका आ गया A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपका किसका मान आ गया? तो y का आ गया। अब का दोनों मान निकल गया, एक x का और एक y का। इस दो चर वाले में आपको यही दो का मान प्रूव करना होता है कि ये दो फॉर्मूला कहां से आता है। तो इसके लिए हमने क्या बताया कि ऐसा अगर व्यापक रूप दिया है तो आप इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले x लिखिए, y लिखिए, फिर 1 लिख दीजिए, फिर x के इधर लिखिए B1 B2, फिर लास्ट में लिखिए B1 B2, फिर यहाँ लिखिए C1 C2, यहाँ A1 A2। अब इससे इसमें गुना किया जाता है, इससे इसमें गुना किया जाता है, बटा में किया जाता है घटाव चिन्ह लगाकर। अब एक ऊपर है तो एक यहाँ लिख देता है, फिर इक्वल का साइन लगा दिया जाता है। y है तो y के ऊपर लिख देते हैं, C1 से A2 में गुना करते हैं, माइनस चिन्ह लगाकर C2 से A1 गुना कर दिया जाता है। C2 A1 लिखा हुआ यहाँ पर, C2 A1। फिर यहाँ पे 1 है, 1 लिख दिए, A1 को B2 से गुना कीजिए, फिर माइनस लगा A2 से B1 का तरीका यही लिखने का। अब सब इक्वल है, आपस में क्या है, सारे बराबर हैं, तो आप किसी को दो आपस में बराबर कर सकते हैं। तो इसको इसके बराबर करके हमने x का मान निकाल लिया, इसको बराबर करके हमने y का मान निकाल लिया। हमारा ये दोनों फॉर्मूला प्रूव हो गया। एक y का फॉर्मूला आ गया ये, एक आपका x का फॉर्मूला आ गया जो आ गया ये। तो x बराबर क्या होता है, तो B1 C2 माइनस B2 C1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। और y का मान क्या होता है, तो C1 A2 माइनस C2 A1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। ऐसे हम फॉर्मूले को प्रूव करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के फॉर्मूले को, x और y के जो टर्म में दिया रहता है। आपको प्रश्न कैसे पूछेगा, तो ऐसा फॉर्म का आपको इक्वेशन 2 दे दिया जाएगा। आप पूछेगा कि इसमें x का मान और y का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन किसका अप्लाई करके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का अप्लाई करके। तो आपको देख के याद होना चाहिए कि x बराबर फॉर्मूला ये होता है और y बराबर ये होता है। अगर आपको ये भी नहीं याद है तो आपको ये प्रोसेस याद होना चाहिए कि इस प्रोसेस के तहत आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। चाहे आपको ये भी याद होना चाहिए, इसके तहत भी आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। फिर याद करने का तरीका है कि यहाँ पर लिखा हुआ 12 21, क्या लिखा हुआ है 12 21, निकासी फॉर्म में BC, इसको ऐसे लिख सकते हैं BC और नीचे किसी फॉर्म में AB, तो BC बटा AB। ये कैसा फॉर्म, तो 12 21 का, ऊपर में रहता है 12 और नीचे में रहता है कितना 21। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए CA है, CA का फॉर्म है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ये CA है तो क्या 12 21 का फॉर्म है, तो इसको लिख सकते हैं 12 21 और बटा का चाहिए AB है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 12 21, यानी कि 12 हमें लिखना है, उसके बाद किसको लिखना है, 21 को लिखना है, 12 21। तो ये CO को हम लिख सकते हैं 12 21 और बटा में AB को लिखते हैं 12 21। तो हमारा किसका मान आ जाता है, y का, वही लिखा हुआ है। यहाँ पे इसको भी हम लिखते हैं 12 21, किसको BC को 12 21 लिखते हैं और AB को भी कितना लिखते हैं 12 21। हमारा किसका मान आ जाता है, x का मान आता है, या इसको आप याद भी कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।